हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार में जितना एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो ये हो जाएगा मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल। किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? ये होता है अवसादी चट्टान में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये हो जाएगा रेडियोधर्मिता का क्षय। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? एक तरफ पूरा दिन होगा और दूसरे तरफ पूरा रात होगा। कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यांत्रिक में क्या शामिल है? चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोयस। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? इसे कहते हैं हम्बोल्ट धारा। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्षोभमंडल। जितना भी मौसम यानी कि वायुमंडलीय घटनाएं होती है सभी होती है क्षोभमंडल में, और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सिरोक्को। किसी जीव का पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है? खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? 200 फीट से 300 फीट। संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधन के अर्थ हो जाएगा पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति। पौधों का फैलाव और प्रवास यानी कि मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है क्रिटेशस काल से। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये महाद्वीप हो जाएगा एशिया। इसे मानव के घर भी कहते हैं। कौन सा देश विश्व में गेहूं के सबसे बड़ा निर्यातक है? निर्यातक हो जाएगा रूस। नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोटिक। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? अमर्त्य सेन के द्वारा। सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? ये हो जाएगा वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है? उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो संघन घरों के साथ गांव। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में कह रहा है कि किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। भारत में कौन सा राज्य जनसंख्यांकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? ये राज्य हो जाएगा पंजाब। विश्व यहाँ पे प्रकृति छूट गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? 10% पर खेती की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? यह है राजस्थान में।
भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान कहाँ पे स्थित है? कोरापुट में। भारत में लौह अयस्क के खनन के लिए नोवामुंडी और किरीबुरू खदानें प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो ये वन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। NFSM का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु होता है? तो ये हो जाएगा बाजरा। ऊंचावच जलवायु वनस्पति मिति किसके विभाजन के आधार हैं? तो ये विशिष्ट क्षेत्र के। आगे देखेंगे, शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ। कास्ट अस्त्राकृति की विशेषता क्या है? भूमिगत गुफाएं और डोनाइल। पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? ये हो जाएगा मानसून दबाव। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? ये कहलाती है उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। पूरे विश्व में महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती है? तो मध्य महासागर कटक के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि और ओजोन परत का क्षरण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है? 24.5%। वन क्या है? तो वन जैविक समुदाय है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ज्वार नदमुख में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। पारिस्थितिकी आला क्या संदर्भित करता है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वातावरण से परिवर्तित ऊर्जा वातावरण को क्या करती है? ये वातावरण को गर्म नहीं करती है। दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है कौटिल्य से। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, वो कौन थे? ये थे मॉन्टेस्क्यू। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे जॉन लॉक और एडम स्मिथ। द रिपब्लिक किनकी कृति है? प्लेटो का। राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? कौटिल्य को इनके सबसे निकट माना जाता है। किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? तो ये थे कौटिल्य। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे सुकरात। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए निर्णय है? ये हो जाएगा सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। कौन राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? तो ये हो जाएगा यथार्थवाद। ये हो जाएगा यथार्थवाद। विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो विदेश नीति के निर्धारक हो जाएगा आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय
गठबंधन। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश के विदेशी नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था और व्यापार। साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? साम्राज्यवाद की विशेषता हो जाएगा उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। अलगाववाद क्या है? तो अलगाववाद हो जाएगा एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? ये हो जाएगा ट्रूमैन सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं तूफान की आंख। कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा विश्व का कपास में सबसे बड़ा उत्पादक देश कहेगा तो चीन हो जाएगा। दुनिया में दूध के सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत। बॉन्डिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत में क्या नहीं था? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? शीत युद्ध शब्द दिए थे बर्नार्ड बारूक। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण हो जाएगा संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, इसीलिए राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो इनका कार्यकाल होता है 2 साल और सदस्य देश कहेगा तो 10 होता है। गैर सदस्य यानी कि अस्थायी होते हैं 10 और अस्थायी में 5 देश होते हैं। किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? ये धर्म हो जाएगा इस्लाम धर्म। आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मूल का प्रमाण पत्र। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था ओबनिस्क में यानी कि रूस में। किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? तो ये कहे थे लास्की। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा? तो ये कहे थे अल्फ्रेड महान। संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान। किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ये किए थे डेस्टूट डी ट्रेसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेशी नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। आगे देखेंगे भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो ये सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत के द्वारा। भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2011 ईस्वी में। किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में
राज्यसभा का अधिक शक्ति प्राप्त है लोकसभा से। कैबिनेट मिशन स्कीम 1946 के अनुसार संविधान निर्माण तंत्र में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने सुझाया गया था, यानी कि बिहार के कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था, तो 36। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोध कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1939 में प्रकाशित इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का प्रथम संपादक कौन था, तो ये थे प्रोफेसर बेनी प्रसाद। तनुता सिद्धांत क्या बताता है, भूकंप की भविष्यवाणी करता है तनुता सिद्धांत। बिहार के कितने जिले अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश व झारखंड प्रदेशों के साथ साझा करते हैं, तो ये बिहार के जिला के बारे में कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश से लगता है बिहार के 8 जिला, झारखंड से लगता है 8 जिला, टोटल हो जाएगा 16 है। तिपाई मुख्य बांध किन देशों के बीच का मुद्दा है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच के मुद्दा है। आगे हो जाएगा। पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाली सेतु कौन सी है, तो महात्मा गांधी सेतु। भारत के कौन से 2 राज्य कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है, एक हो जाएगा झारखंड, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। बिहार के रोहतास जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 107.78 मीटर। कौन सा भौगोलिक पद बिहार की विशेषता है, शिवालिक का तराई क्षेत्र। आगे हो जाएगा। किस वर्ष पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, तो ये निर्मित किए थे 1990 ईस्वी में। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि क्षेत्र। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और ये किए थे 1867-68 में। भारत में जीरो वेस्ट बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1983 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत स्तर पर कर संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न दाखिल करने की स्कीम कब सम्मिलित की गई, 2005 ईस्वी में। घाटा वित्तपोषण नीति किसकी एक तकनीक है, तो ये राजकोषीय नीति का। एसेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिरिका। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Ab2 प्रकार की संरचना किससे मिलती है, CaF2 में Ab2 के प्रकार की संरचना मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। लाल लिटमस का नीला करने वाला विलयन की pH मान कितनी होगी, तो ये ऑप्शन अनुसार 10 है। वैसी होगी क्षार है, क्षार के होता है pH मान 7 से अधिक है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को साधारणतः क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वल्केनाइजेशन। प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी, मेंडलीफ के द्वारा 1869 में। आधार कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान था। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। एक विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर यह कार्य करता है फ्यूज। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा अवतल लेंस। वाहनों के पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध होता है अनंत, और वही कहेगा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, तो उस समय परिपथ में बहुत तेजी से विद्युत धारा बढ़ती है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये पक्षी से संबंधित अध्ययन है, यानी कि चिड़िया का। निद्रा रोग का क्या कारण है, ट्रिपैनोसोमा परजीवी कारण हो जाएगा निद्रा रोग का। कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है, ये हो जाएगा केंद्रक। कौन सा कोशिका अंगक आत्मघाती थैली भी कहलाता है, ये हो जाएगा लाइसोसोम।
हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हिस्टोलॉजी में अध्ययन होता है ऊतक का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। हमारे अंगों में कौन सी मांसपेशियां होती है? तो ये होती है रेखित पेशियां। हमारे अंगों में कौन सी मांसपेशियां होती है? तो रेखित पेशियां होती है। मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम है ये मांसपेशी में उपस्थित नहीं होता है। एंजाइम ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। 70 यहाँ पे एस होगा, 5 नहीं है। 70 एस राइबोसोम के घटक क्या है? तो ये हो जाएगा 50 एस और 30 एस। सीधे चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संभव है? सेरिबेलम के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है पोरोगैमी। किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? ये हो जाएगा मियोसिस। पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियंस कहलाता है? ये हो जाएगा ब्रायोफाइट। दवाई जो ऊंचे रक्तचाप को कम करती है ये कहाँ मिलती है? राउवोल्फिया सर्पेंटिना से। राउवोल्फिया सर्पेंटिना से ये मिलती है। आगे हो जाएगा, अगला है कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एंडोडर्मिस में। पादपों में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है? ये हो जाएगा अग्रहस्त विभाज्य ऊतक। कौन सा पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं? ये हो जाएगा मोनोकार्पिक। पुंकेसर में क्या होता है? इसमें होता है परागकण। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और इसका PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।